इस सीन में साफ दिख रहा है कि गाड़ी में 10 बजने में 25 मिनट रह गए हैं, लेकिन सुबह 8 बजे ऑफिस और घर पर इनकम टैक्स वालों की बारात आने वाली है। उसने तो 8 बजे रेड होने का बताया था, तो रेड इतनी लेट क्यों हो रही है भाई? और भाई ये सरकारी काम है, यहाँ देर नहीं होती, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से ही देर करके आए हैं। और जब वो आ जाते हैं तो हर्षद उनको बताता है कि क्या हो गया, आप लोग 15 मिनट लेट हो गए। लेकिन घड़ी में तो 9:35 हो रही थी, इसमें से 15 मिनट काटे तो 9:20 बजती है, लेकिन रेड तो 8 बजे होने वाली थी ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, उसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टिक टिक शुरू होती है एपिसोड 1 से। इस सीन में साफ दिख रहा है कि डिब्बे का ढक्कन नीचे गिर गया है, लेकिन जब कैमरा पीछे से आता है तो वो ढक्कन वहाँ वापस कैसे आ गया? अब ढक्कन फिर से गायब हो गया, और जब कैमरा दोबारा पीछे आता है तो वो ढक्कन फिर से आ गया, अब फिर ढक्कन गायब हो गया। अबे ये हो क्या रहा है? ढक्कन से क्या दुश्मनी है मेरे भाई? इस सीन में भूसड़ यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगले ही सीन में ये हर्षद के पास कहाँ से आ गया? एपिसोड 2 मिस्टेक्स प्रूफ है, मतलब दूध का धुला है। अब बढ़ते हैं एपिसोड 3 की तरफ। इस सीन में स्काई ब्लू कार्ड पर एक पेन रखा है, लेकिन कुछ देर बाद वो पेन बुक पर कैसे आ गया? मतलब किसी के छुए बिना ये बुक पर कैसे आ सकता है? इस सीन में जब हर्षद मेहता का भाई मनी मार्केट के बारे में समझा रहा होता है तो वहाँ ये क्लिप दिखाई जाती है, लेकिन ये क्लिप तो एपिसोड 5 की है ना, और एपिसोड 2 तक हर्षद या अश्विन सीतारमन को जानते ही नहीं थे, और ये क्लिप यहाँ एपिसोड 5 का ईस्टर एग दे रही है। तो भाई इसके लिए दूसरी क्लिप नहीं ले सकते थे? नहीं। ये सीन बिग मिस्टेक बनने जा रहा था, तो इसको यहाँ बोनस तो दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ बिग सस्पेंस। यहाँ कौवे उड़ रहे हैं और एक कौवा उड़ते उड़ते हवा में ही गायब हो गया, और अगर गौर करें तो एक नहीं 2 कौवे हवा में उड़ते उड़ते गायब हो गए। इस सीन में कप और टेलीफोन के बीच में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अब ये पेन होल्डर कहाँ से आ गया? यहाँ फिर से उड़ता हुआ कौवा हवा में ही गायब हो गया, और थोड़ी आगे चल के वापस भी आ गया। अब तो पक्का VFX में ब्रेक डाउन हो रहा है। इस सीन में फ्लैट में कोई सामान नहीं है, लेकिन जब हर्षद मेहता अपनी कमर पर हाथ रखता है और कैमरा सामने से आता है तो वो फ्लैट में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? और अगर मान लिया कि ये सीन अगले दिन का है, तो भाई अगले दिन भी उसी जगह उसी पोजीशन में कोई कैसे खड़ा हो सकता है? इस सीन में घड़ी में 9:40 हो रही हैं, लेकिन इतनी देर बाद जब कैमरा घड़ी को दोबारा दिखाता है तो वहाँ टाइम अभी भी उतना का उतना ही। यहाँ फिर से कौवा गायब हो गया। हर बार VFX ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अरे जब नहीं चल रहा तो सीन में कौवे घुसाना जरूरी है क्या? ये सीन तो पहले भी दिखाया गया था ना, VFX ब्रेक डाउन वाला। झूठे समझते हो तुम हम लोगों को? कौन सा धंधा करते हो मुझे मालूम है। इस सीन में साफ दिख रहा है कि हर्षद का बेटा पंडित के पास खड़ा हुआ है, लेकिन जब हर्षद कार की खिड़की खोलता है तो वो लड़का कार में कैसे पहुंच गया? और अगर गौर करें तो इतनी जल्दी इन दोनों की पोजीशन कैसे चेंज होगी? पहले माँ कार के पास थी, अब बहू कार के पास है। अब बढ़ते हैं एपिसोड 4 पे। यहाँ सुचिता ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, तो टेबल पर ये 2 विस्की या जो भी है वो 2 क्यों रखे हैं? माय गॉड, ये सीन भी दोबारा लगा दिया। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल। One and only audio mistake। अम्मी, इस सीन में हर्षद अपनी माँ को मम्मी कहने के बजाय अम्मी कहता है। हाँ, सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो हम इसे एज अ मिस्टेक ही रखेंगे ना। अब बढ़ते हैं एपिसोड 5 पे। इस सीन में यहाँ एक गमला रखा हुआ है, लेकिन जब कैमरा सामने से आता है तो वो गमला वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में ये लॉकर का ताला तोड़ रहा है। पहली बात तो ये, इन लॉकर्स के ताले सिर्फ चाबी से ही खुलते हैं, वरना ताले के आसपास की जगह को काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। जब इसने हाथ से खोला था तब तो ये नहीं खुला, और 2 बार रोड मार के खोलता है तो लॉकर खुल जाता है। Oh my God! Wow! यहाँ नाई मुंडन कर रहा है तो वो लेफ्ट के बाल काट रहा है, लेकिन अगले सीन में ये तो राइट के बाल काट रहा है। ओ भाई मारो मुझे मारो। अब बढ़ते हैं एपिसोड 6 पर। इस
सीन को खिताब दिया जाता है मिरेकल पॉइंट का, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हैं। यहाँ फाइल्स के आगे एक सिगरेट होल्डर रखा है, लेकिन जब कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो वो होल्डर यहाँ से वहाँ कैसे चला गया। और यहाँ 2 फाइल्स थी, लेकिन अब एक ही फाइल है और एक फाइल वहाँ से गायब हो गई। इस सीन में वो सिगरेट होल्डर फिर से वहीं आ गया और वो फाइल्स भी वहीं आ गई। और अगर गौर करें तो यहाँ एक पानी का गिलास रखा है, लेकिन अब वो गिलास भी वहाँ से गायब हो गया। और फाइल्स के पास सिगरेट होल्डर के अलावा एक और चीज़ है, लेकिन अब वो भी गायब हो गई। सीन दोबारा दिखाया गया है। पहले सीन में शरद के पीछे ये आदमी चल रहा था, लेकिन अब वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। और अगर गौर करें तो पहले सीन में ये दोनों औरतें एक साथ शरद बेलारी को क्रॉस करती हैं, लेकिन यहाँ तो वो अलग अलग जा रही हैं। ये सीन भी दोबारा दिखाया गया है। पहले सीन में इसके कंधे बिल्कुल खाली थे, लेकिन इसमें तो उसके कंधे पर बैग कहाँ से आ गया। यहाँ सुचिता अखबार होल्डर के फाउंडर को फ़ोन लगाती है, लेकिन इसको कैसे पता चला कि वो वहाँ है। और ये आपस में दोस्त भी नहीं है, जो सुचिता को पता रहता है कि वो कहाँ मिल सकता है। इस सीन में सुचिता सो रही है और कोई लाइट्स ऑफ कर रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि यहाँ कोई है भी, और ना ही उसको वो दिखाई दे रहा है कि एक फ्लैश लाइट अभी भी जल रही है। और भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ सो गई और रात को उठी भी नहीं होगी, और उठ भी गई हो तो फिर दोबारा वहीं सो गई। और इसी तरह सुचिता ने पूरी रात वहीं सोकर गुजार दी। व्हाट अ सैक्रिफाइस। और अब बढ़ते हैं एपिसोड 7 पर। बिग मिस्टेक इसी सीन पर है और उसे हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पेंटर गिर गया है, लेकिन नीचे देखकर कौन गिरता है भाई। और हाथ तब छूटा है जब वो आगे की तरफ बैंड हो गया है, और वो कूदा है, गिरा नहीं है, क्योंकि अगर वो गिरता तो सीढ़ी भी गिरती, लेकिन ये भाई साहब उछलकर बिना सीढ़ी को नुकसान पहुंचाए नीचे गिर गए। यहाँ बीएससी का सेंसेक्स दिखाया गया है। अरे जब परसेंटेज बढ़ रहा है तो पॉइंट्स क्यों घट रहे हैं भाई। अगर परसेंटेज बढ़ने से पॉइंट घट रहे हैं तो भाई अब परसेंटेज भी घट रहा है, लेकिन पॉइंट अब भी घट रहे हैं। और परसेंटेज कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, लेकिन पॉइंट्स घटते ही जा रहे हैं। सीन में ये दोनों नोटबुक एक साथ रखी हैं और कोई भी नोटबुक फाइल पर नहीं है, लेकिन अब ये नोटबुक फाइल पर कैसे चली गई। टच तो किसी ने की नहीं थी। और अगर गौर करें तो दोनों नोटबुक गिलास के लेफ्ट साइड में रखे हैं, लेकिन ब्लैक नोटबुक गिलास के राइट साइड में कैसे आ गई। इस सीन में हर्षद गोल्फ खेल रहा है तो यहाँ 5 बॉल्स पड़ी हैं, लेकिन अब एक बॉल वहाँ से गायब हो गई। और यहाँ सिर्फ 2 बॉल्स हैं, क्योंकि इतने एरिया में सिर्फ 2 ही बॉल आएंगी, लेकिन अब ये 3 बॉल्स कहाँ से हो गई। अब चलते हैं एपिसोड 8 पर। इस सीन में सुचिता गवर्नर को मिलती है तो इस घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, लेकिन इस घड़ी में तो 2 बज रहे हैं। और तभी न्यूज़ का सीन आता है तो इस घड़ी में तो 9:30 हो रही हैं। ये समय का मायाजाल है भाई, हर किसी को घुमा देता है। ये कैसा न्यूज़ चैनल है भाई, इसमें तो ना कोई बैनर है ना ही कोई चैनल का लोगो है, और ये भी पता नहीं है कौन सा चैनल चल रहा है। और मुझे नहीं लगता ये स्टूडियो भी है, पीछे दीवार और वही पर्दा है, कुछ भी नहीं है। इस सीन में यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई फाइल नहीं है, तो अब ये फाइल कहाँ से आ गई। और ये फाइल्स टेबल पर कुछ ऐसे पड़ी हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे पड़ी हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि सारा घर साफ किया है तो ये सामान बाहर क्यों है, जैसे पहले लगा हुआ था ऐसे क्यों नहीं लगाया। अब बढ़ते हैं एपिसोड 9 पर। ये है मेरा फेवरेट सीन। लीजिए मुंह साफ कर लीजिए। इतनी जल्दी से तौलिया भी मिल गई, और इसने टॉयलेट भी कर दिया, इसने बेल्ट भी पहन ली, और ये आ भी गया। इतनी जल्दी कैसे। यहाँ अश्विन ने सारे एसेट्स पर साइन कर दिया है और जल्दी जल्दी में कुछ पढ़ा भी नहीं, लेकिन हर्षद के पास तो जेल में टाइम ही टाइम था, तो वो टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ सकता था। नहीं। इस सीन में जब शीशा टूटा और तुरंत ही इसकी नींद खुल गई, लेकिन जब शीशा टूटा तो इसकी आंखें हिल गई थी, इसका मतलब ये जाग रही है। और पेपर कैसे गिर रहा है भाई, मैं मान ही नहीं सकता इसमें पत्थर है। अगर पत्थर होता तो सीधा जाता, लेकिन ये तो वही तितली बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। पेपर में तो कुछ है ही नहीं, पेपर तो पूरा खाली। तो यहाँ ये पत्थर कैसे आ गया, और यहाँ सारे टूटे हुए कांच भी गायब हो गए। और अब मैं ये सोच रहा हूँ ये शीशा टूटा कैसे। इस सीन में जब हर्षद बाहर आता है तो वहाँ लेक्सस खड़ी होती है, लेकिन एसेट्स तो कोच के पास है ना, और एसेट्स में कार भी इंक्लूड है। लेक्सस भी अटैच कर दे। तो ये लेक्सस यूज कैसे कर सकता है। अब चलते हैं एपिसोड 10 पर। इस सीन में सुचिता को हर्षद के फोटो मिलते हैं, तो फोटो मिलने के तुरंत बाद हर्षद का कॉल आता है, लेकिन उसको कैसे पता कि फोटो सुचिता के पास पहुंच गए हैं।
यहाँ हर्षद मर चुका है, सो सैड। तो ये बेंच पर बैठा है, लेकिन अब वो बेंच पर लेट कैसे गया? बैठे बैठे थक गया होगा ना बेचारा। चलिए अब बढ़ते हैं बिग मिस्टेक की तरफ। इस सीन में साफ दिख रहा है कि हेडलाइन पर 500 करोड़ इरेगुलरिटी लिखी हुई है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है 5000 करोड़। बट व्हाई? और सीजन 6 तक 5000 करोड़ की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये क्यों छापा? एपिसोड 7 में RBI गवर्नर खुद बताता है India's biggest financial scam. 5,000 crores. और भाई लग रहा है कि इस पेपर में गड़बड़ हुई है। तो हर्षद के पास जो पेपर पहुंचता है उसमें भी 5000 करोड़ ही लिखा है। एंड ऑफ स्कैम फाइनली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं मूवी मिस्टेक और मीम्स बनाता ही रहता हूँ।